हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी अपडेट के बारे में, जो कि आ रहा है सेल की तरफ से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अगर आपने डिप्लोमा किया है किसी भी ब्रांच से तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, ताकि आप सभी वो ज़रूरी चीज़ों को पता कर सकें जो कि आपको लगेगा इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ आप चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वैकेंसीज़ के अपडेट और जितने भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको तुरंत मिल जाएँ। तो आइए चलते हैं। ये है उनका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। और यहाँ पे इनके जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के बारे में बताया गया है। और ये सब यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट एंड वैकेंसी अवेलेबल फॉर पोस्टिंग एट डिफरेंट यूनिट्स, यानी डिफरेंट यूनिट्स में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं और किस पोस्ट पे हैं और किस ट्रेड के लिए हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली एक ही पोस्ट है, जो कि है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, OCTT। ठीक है। और ये OCTT सबसे पहले मेटलर्जी, मतलब ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, और मेटलर्जी जिन्होंने भी डिप्लोमा किया होगा मेटलर्जी से, मेटलर्जी वालों के लिए वैकेंसी है। अलग अलग प्लांट्स में कितनी वैकेंसी, जैसे BSL में 10 वैकेंसीज हैं, BSP में 12 हैं। उसी तरह से जितने भी प्लांट्स में इनकी वैकेंसीज हैं यहाँ पे शो किए गए हैं। इसके बाद OCTT इलेक्ट्रिकल के दिया गया है, जिसमें आपके जितने भी प्लांट्स में जितने भी वैकेंसीज है वो बताई गई हैं। उसके बाद OCTT मैकेनिकल का बताया गया है, और उसके बाद OCTT इंस्ट्रूमेंटेशन का बताया गया है। उसके बाद OCTT सिविल का बताया गया है। और फिर बाद में केमिकल, सेरेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, IT और फार्म माइंस। और यहाँ पे कंप्यूटर और IT के बाद कंप्यूटर और IT वाले में माइंस वाले भी मतलब एप्लीकेबल होंगे। और इसके साथ साथ ड्रॉट्समैन के लिए भी पोस्ट हैं। तो इन सभी ट्रेड से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि अगर इनमें से किसी भी यूनिट में आपको पोस्टिंग चाहिए तो आपको उसको प्रेफरेंस में फिल करना मैंडेटरी होगा। तो आप मेक श्योर करें कि जब आप प्रेफरेंस भरें तो आप इन सभी प्लांट्स के बारे में पता करें कि कौन सा प्लांट आपको नज़दीक में पड़ेगा, आपकी सहूलियत में पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, जो आप देख लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी सिविल विद सिविल में डाल दूँगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो OCTT के लिए जो है मेट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी OCTT के जितने भी OCT के पोस्ट हैं उन सब के लिए मेट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है रिस्पेक्टिव या फिर रिलेवेंट ब्रांच में। और सिर्फ एक पोस्ट है, यानी OCT ट्रेनी ड्रॉट्समैन, जिसमें इन्होंने मेट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी मेट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आर्किटेक्चर में। इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज ड्रॉट्समैन या फिर डिज़ाइन असिस्टेंट, तब आप इसमें मतलब एलिजिबल होंगे। तो सिर्फ एक ही ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको एक्सपीरियंस लगेगा, बाकी सब में आप अगर फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर इसके साथ साथ हम बात करें कि एज रिक्वायरमेंट की, एज के लिए कौन सा कट ऑफ डेट है, तो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पोजेस्ड द प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायर्ड एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एटसेट्रा एज मैंशनड अबव ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन दैट इज़ 18 मार्च 2024, मतलब 18 मार्च 2024 आपका कट ऑफ डेट है एज या फिर किसी भी तरह के आपके जो क्वालिफिकेशन है उनके लिए। अगर आप उससे पहले इन सभी चीज़ों को अगर आप मतलब फुलफ़िल करते हैं तो आप एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज़ आप नहीं होंगे। इसके बाद इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन बताया है। मोड ऑफ सिलेक्शन हमारा है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द CBT, आपका CBT होगा,
हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और इस CBT में आपके टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, और वो 2 सेगमेंट्स में होंगे, यानी एक 50 का और एक 50 का। एक 50 का आपका डोमेन नॉलेज होगा, मतलब अगर आप मेटलर्जी के हैं तो आपका मेटलर्जी का 50 नंबर का मतलब 50 क्वेश्चन होंगे। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल के होंगे, और 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे, यानी 50 डोमेन के और 50 एप्टीट्यूड के, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और आपको समय 90 मिनट दिए जाएंगे इन्हें सॉल्व करने के लिए। और इसी के साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द CBT फॉर द अबव पोस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एट द रेशियो ऑफ 1:3, यानी कि 1:3 के प्रोपोर्शन में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा यूनिट पे। जो भी आपका उसके लिए एक अलग से एडमिट कार्ड आपका आएगा, जिसमें उन्होंने टाइम और एडमिट कार्ड मतलब टाइम और प्लेस बताया होगा स्किल टेस्ट देने के लिए। तो आप वहाँ पे जाएंगे जब आपका CBT क्लियर हो जाएगा तब। उसके बाद इन्होंने अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताए हैं, जो आप चेकआउट कर लीजिएगा, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये मुझे लगता है कि सभी इसे मतलब फुलफ़िल कर पाएंगे। इसके बाद इनका जो एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी है, एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स, वो है 500 रुपीज़, यानी जनरल OBC वालों का और EWS वालों का 500 रुपये लगेंगे, और SC ST वालों के 200 रुपये लगेंगे, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी उनके लिए नहीं है। और उसके बाद जो आप टेस्ट सेंटर की अगर बात करें हम, कि आपके टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, तो वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किए गए हैं। बट जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे प्रेफरेंस भरने के लिए, आप वहाँ से चेक कर लेंगे। और द न्यू यूज़र, और अगर आप यहाँ पे न्यू यूज़र हैं, अगर आपने कभी OTR नहीं किया है सेल के इस पे सेल के वेबसाइट पे, तो आपको सबसे पहले सेल कर मतलब OTR पहले करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको मतलब एक तरह से OTR जो है आपका रजिस्ट्रेशन ही होगा, उसको आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फर्स्ट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप OTR कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म विथ यूनिक एप्लीकेशन ID नंबर। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट सबमिट द सेम एट टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। मतलब आप जब फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट कर लेना है, वो आपको आगे चल के लगेगा स्किल टेस्ट में। तो आप उसे अच्छे से ध्यान से रखिएगा और प्रिंट ज़रूर से करा लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने जनरल जो भी जनरल मतलब चीज़ें बताई हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसे मैं डाल दूंगा मतलब टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी तरह का ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं मिलेगा आपको CBT एग्ज़ाम के लिए या फिर मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्टार्टिंग डेट की एप्लीकेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो 26 फरवरी 2023 जो होगा आपका स्टार्टिंग डेट होगा एप्लीकेशंस के लिए, और क्लोजिंग डेट 18 मार्च होगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप लास्ट डेट से पहले, क्लोजिंग डेट से पहले फॉर्म को फिलअप कर दें। और मैं कहूँगा कि आप क्लोजिंग डेट का भी इंतज़ार न करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जैसे ही स्टार्ट होता है आप भर दें, ताकि आप कहीं ना कहीं पीछे ना छूटें और अपनी तैयारी में लग जाएं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ज़रूर से मतलब एक बार अप्लाई करिएगा और देखिएगा, क्योंकि आपको सेल में एक अच्छा पोस्ट मिल रहा है। तो ये था इस वीडियो में और इस वैकेंसी अपडेट में। और इसी तरह के अपडेट्स को पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।